दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डाइवर्स इन्फो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विजडम स्टोरीज पार्ट 1। और आज की कहानी का शीर्षक है इनर पीस, यानी अंदरूनी शांति। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा को चित्रकारी का बहुत शौक था। उसे तरह तरह के चित्र बनाने का और उनका संग्रह करने का भी बहुत शौक था। वह न सिर्फ खुद अच्छा चित्रकार था, बल्कि चित्रकारी की कला का पारखी भी था। एक बार उसने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी चित्रकार शांति को चित्र में अच्छे से प्रस्तुत करेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा के बाद उस राजा के दरबार में कई सारे चित्रकार आए और उन्होंने अपने अपने चित्र बनाकर राजा को प्रस्तुत किए। राजा ने उन सभी चित्रों में से 2 चित्रों को चुन लिया और कहा कि इन दोनों चित्रों को पूरी जनता को दिखाया जाएगा और जनता का विचार जाना जाएगा। उसके बाद ही सर्वश्रेष्ठ चित्र का फैसला लिया जाएगा। इसके बाद कई लोग उन चित्रों को देखने आए। पहला चित्र एक सुंदर झील का था। उस झील का पानी इतना साफ था कि झील के अंदर भी दिखाई दे रहा था। झील के आसपास बर्फ की चट्टानें भी थीं, जो बिल्कुल शीशे जैसी लग रही थीं। उनमें आकाश का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा था। आकाश में बादल ऐसे बने हुए थे जैसे कपास के गोले हों। सूर्य की किरणें आकाश में ऐसे फैली हुई थीं जैसे चारों ओर लालिमा छाई हो। पूरे वातावरण में शांति की अनुभूति हो रही थी। वहीं दूसरे चित्र में पर्वत बने हुए थे। वे पर्वत बिल्कुल सूखे और निर्जन लग रहे थे। उन पर्वत के ऊपर कई सारे पेड़ लगे हुए थे। उस चित्र में ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत जोर की आंधी चल रही हो और सारे पेड़ एक तरफ झुके जा रहे थे। पर्वत के पास एक नदी दिखाई गई थी, जो बेहद सूखी हुई थी। साथ ही साथ बादलों में बिजली चमकती हुई भी दिखाई गई थी। दोनों चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहला चित्र ही शांति को व्यक्त कर पा रहा हो। दूसरे चित्र में कहीं से भी शांति की अनुभूति नहीं होती थी। जनता को हैरानी थी कि दूसरे चित्र को आखिर लगाया ही क्यों गया है। लोगों को प्रथम चित्र स्पष्ट तौर पर विजेता लग रहा था। जैसे ही चित्रों को प्रदर्शनी से हटाया गया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, राजा ने यह घोषणा की कि पुरस्कार दूसरे चित्र को दिया जाता है। यह बात सुनते ही हर कोई आश्चर्य में था। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रथम चित्र में ही शांति की अनुभूति हो रही थी और दूसरे चित्र में तो किसी बवंडर या किसी तूफान जैसी अशांति महसूस हो रही थी। सभी लोगों के मन में यही विचार चल रहा था। तभी राजा के मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, ऐसा क्यों है कि आपने दूसरे चित्र को पुरस्कृत किया, जबकि प्रथम चित्र में शांति का अच्छे ढंग से चित्रण हो रहा है? तब राजा ने कहा, शांत होने का मतलब यह नहीं कि सारी स्थिति, सारी परिस्थिति, सब कुछ शांत हो। ना माहौल में कोई शोर हो, ना कोई समस्या हो, ना कोई तनाव हो। बल्कि शांत होने का मतलब है कि परिस्थितियां कठिन हों, चारों ओर समस्या ही समस्या हो, लेकिन आपने अपने मन को शांत कर रखा हो। आप सभी लोगों ने दोनों चित्रों को देखा, लेकिन क्या आपने यह देखा कि दूसरे चित्र में आंधी के कारण झुके हुए पेड़ पर बने हुए एक घोंसले में एक पक्षी अपने परिवार को शांत किए हुए बैठा है? चित्त की शांति का इससे अच्छा चित्रण नहीं हो सकता। जब परिस्थिति कठिन हो और आपने मन में शांति धारण कर रखी हो, यही शांति की अनुभूति है। इन संसार में ऐसा कहीं नहीं है कि आपके मन की शांति के लिए पूरे वातावरण को शांत किया जाए। यह व्यक्ति के ऊपर है कि वह स्वयं कठिन परिस्थितियां और तूफान जैसे माहौल होते हुए भी अपने मन को शांत रखे, जैसे उस पक्षी ने कर रखा है। राजा की यह बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि वाकई शांति का सही चित्रण दूसरे चित्र में ही हुआ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां तो कठिन होंगी ही, लेकिन यदि हमें शांति हासिल करनी है, हमें जीवन में कुछ हासिल करना है, तो हमें अपने मन को स्वयं ही शांत रखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली विजडम स्टोरी में।